नमस्कार दोस्तों, किसान की बात चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार नागर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि क्या डीएपी वास्तव में हमारी ज़मीनें ख़राब कर रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हमारे खेत में गेहूं की उड़ाई चल रही है। तो जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। प्रश्न तो किसानों के मन में बहुत होते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या वास्तव में डीएपी अपनी ज़मीनें कमज़ोर कर रहा है क्या? तो बिल्कुल इसका उत्तर हाँ है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर किसी में भी, किसी खेत में या कहीं पर भी अगर किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हाँ है, डीएपी हमारे खेत को कमज़ोर कर रहा है। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत पहले सन शायद 1971 के अप्रोक्स बात है, या उसके पहले या उसके बाद की बात है, सॉरी, कि अमेरिका के अंदर उनकी ज़मीनों की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल किया था। हमारे खेत वाले जानते नहीं थे, हमारे किसान जानते नहीं थे कि डीएपी यूरिया भी कोई चीज़ होती है। हम लोग अच्छी देसी खेती करते थे, गोबर की खाद डालते थे, इस तरह की हम लोग खेती करते थे। लेकिन अब वहाँ पर उत्पादन इससे अच्छा नहीं लगा शुरू में, तो हम लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया। हमारी सरकारें इसको इंपोर्ट करने लगी। अब क्या हुआ कि वहाँ पर उन लोगों ने, जैसे हम लोग अभी करते हैं ना, वैसे उन लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। अब धीरे धीरे ज़मीनें बंजर होने लगी, उत्पादन कम होने लग गया। तो हमारे सरकार की तरफ से जो है वैज्ञानिक गए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग इसको ठीक कर देंगे। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जो गाय का इनका गोबर होता है ना, इसका इस्तेमाल करके बंजर ज़मीन को उपजाऊ किया। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंड किया कि ठीक है, आप उर्वरक तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में आप जो जैविक कार्बन वाला जो पार्ट होता है, जैविक कार्बन जिसके अंदर होता है, उसको भी आप इस्तेमाल करें। मतलब आप गोबर की खाद को भी यूज़ करेंगे और आप ये भी डालेंगे, डीएपी और यूरिया वगैरह उर्वरक भी आप डालेंगे। तो दोनों का समायोजन इस तरह से होगा कि आपकी ज़मीनें भी बंजर नहीं होगी और आपका उपजाऊ, आपका उपज जो है वो अच्छी निकलेगी। तो इस तरह का काम उन्होंने किया। तो हमारे अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग मेहनत तो कम करते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे उर्वरक हम लोग डीएपी ओढ़ते हैं, उड़ाई करते हैं, वैसे ही उड़ाई करते हैं और कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बस अपने उड़ाई हो जाए, अच्छा पैदावार हो जाए, बस अपन इतना ही चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी किसानों को लत लगने लगी और हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे उर्वरक का। अब हम लोगों ने गोबर वाली जो खाद है ना, जो जिसमें जैविक कार्बन ये सब चीज़ें होती है, वो ख़त्म होती जा रही है। अब हम लोग सीधा उर्वरक डालते, जो गलती इन्होंने की है ना, वो गलती अब हम लोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे यही चलता रहेगा तो हमारा जो ज़मीन के अंदर जो कार्बन है वो मानक के हिसाब से लगभग 1 होना चाहिए। ज़मीन के अंदर जो उसका पैरामीटर है, उसमें 1 कार्बन होना चाहिए था, लेकिन अब धीरे धीरे 0.75 के आसपास आ गया। अब मैं आपको बता दूं, आप अपनी ज़मीन में जैसे टेस्ट कराएंगे, मृदा मृदा का जो टेस्ट कराएंगे, उसके अंदर आप जैविक कार्बन वाला पार्ट जो देखेंगे ना, उसके अंदर आपको 0.50, 0.56, 0.75 इस तरह का कार्बन मिलेगा। जिसका भी 1 के ऊपर कार्बन, उसका खेत बहुत अच्छा है और बहुत शानदार उसकी उपज आती है। लेकिन आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे करके गोबर की खाद तो बंद कर दी और हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करने लगे। अब क्या होगा मैं बताऊं आपको, जब ये जैविक कार्बन 0.30 या 0.25 पे आ जाएगा तो अपनी ज़मीनें बंजर होने लग जाएगी और उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय है अब इसको आने में। अगर किसान नहीं समझा ना, किसान ने अपने जो दिनचर्या उसको चेंज नहीं किया, जैसे अब करते आ रहा है वैसे करेगा, तो 0.25 जैसे आएगा जैविक कार्बन,
हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए अभी भी समय समझ जाओ, आप लोग उर्वरक का इस्तेमाल भी करो लेकिन लिमिटेड करो। साथ में गोबर की खाद मैंडेटरी है, उसको ज़रूर यूज़ करो, और ख़ास करके गाय का। उससे क्या होगा, गायों की जो दुर्दशा है वो भी नहीं होएगी। ज़रूरी नहीं है वो दूध दे तो या हम उसको रखें, हम उसका गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मल मूत्र भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो गाय का हर एक पार्ट बहुत, मतलब हर एक चीज़ जो गाय के द्वारा मिलती है ना, वो बहुत ही लाभदायक है। चाहे वो खेतों को लेकर के हो, इंसानों को लेकर के हो, सबके लिए लाभदायक है। तो हम लोग उस गोबर को भी बराबर मात्रा में खेत में डालें, और गोबर को डायरेक्ट नहीं डालें तो उसको हम लोग जो है केचुआ खाद बनाएं। केचुआ खाद बना करके उर्वरक, जो संतुलन बैठा लेगा, जो किसान संतुलन बैठा लेगा जैविक कार्बन को अच्छा करने के लिए, वो किसान आगे सक्सेस होएगा। और जो नहीं बैठा पाएगा वो फिर आगे देख लो आप क्या होगा। जय श्री राम दोस्तों।